हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आप सबके लिए लाए हैं वो अनसॉल्व पेपर है, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से हल करा रहे हैं। तो आप लोग के लिए आज खंड ब का प्रश्न नंबर 5वां जो कि 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबके लिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। एक बेलन, देखिए कामा लगा दिया है, जिसकी ऊंचाई 24 सेमी है। कितना स्टूडेंट? 24 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। से उसी ऊंचाई तथा उसी आधार त्रिज्या का एक शंकु काटकर निकाल दिया जाता है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आप सबसे मस्त क्वेश्चन पूछा है, तो मस्त में मस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। स्टूडेंट इसका जब फिगर बना लेंगे तो अच्छी तरह से कह रहा है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाना है। तो बेलन की ऊंचाई जो रहेगी वो कितनी रहेगी स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का रहेगा। तो देखिए बेलन इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग स्टूडेंट इंच पटरी की सहायता से बनाइएगा, हम वैसे बना दे रहे हैं हाथ से। देखिए बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया है कितना स्टूडेंट? 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोग इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद में फिर कह रहा है आधार की त्रिज्या। देखिए त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए वृत्त है, ये पूरा क्या स्टूडेंट? सर्किल है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7 सेंटीमीटर क्या दिया है? त्रिज्या। तो ऐसे लिखेंगे ऊंचाई h बराबर कितना दिया है स्टूडेंट? बेलन की 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद में r बराबर कितना दिया है बेलन के लिए स्टूडेंट? कितना? 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लिखिए यहाँ, और यहाँ भी त्रिज्या वही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद फिर प्रश्न क्या कह रहा है? से उसी ऊंचाई तथा उसी आधार से, अगर आधार ये रहेगा स्टूडेंट, ये देखिए इसी ऊंचाई और आधार से क्या काट लिया जा रहा है? एक शंकु काट कर निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इस प्रकार से है, इस फिगर को समझिए। यहाँ ऐसे इसी आधार से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे उसी आधार से, यहाँ पे फिगर देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और उसी त्रिज्या के आधार से, ठीक है स्टूडेंट, एक शंकु काट लिया जाता है। तो क्या ये शंकु है? देखिए यहाँ पे इसको काट लिया जाता है। कह रहा है इसी चीज को क्या कर लिया जा रहा है? काट लिया जा रहा है। एक शंकु देखिए, ये शंकु है, इसको कह रहा है काट लिया जा रहा है। तो आप सबको बताना है कि शेष ठोस का क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय आयतन ज्ञात करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से प्रश्न आप सबसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए, यानी जो बचा है ठोस उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन यानी आयतन का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट? अब बताइए शेष ठोस का आयतन कितना होगा स्टूडेंट? अब शेष ठोस का आयतन बराबर, अब देखिए क्या होगा, यहाँ बताइए बेलन है तो लिखेंगे स्टूडेंट बेलन का आयतन माइनस किसका कर देंगे स्टूडेंट? देखिए बेलन में इस शंकु उसी आधार और उसी त्रिज्या से है, तो लिखेंगे फिर शंकु का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए बेलन का आयतन का सूत्र आप सब लोग बढ़िया तरीके से आप सबको पता होगा। तो बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। पाई
आर स्क्वायर एच। उसके बाद माइनस का चिन्ह है माइनस। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बटे एक कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को हल कर लीजिए, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लैसा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3। उसके बाद में यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 3 का गुणा करवा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में अब बताइए 3 पाई आर स्क्वायर एच में से घटेगा 1 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो बचेगा स्टूडेंट। तो कहोगे सर जी हाँ ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, फिर बराबर करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मान रख दीजिए 2/3 गुणे पाई का मान स्टूडेंट 22/7 लेना है। कुछ प्रश्न कहा नहीं है तो इसी नाते हम क्या लिए हैं? 22/7। उसके बाद गुणे आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना है स्टूडेंट? 7। देखिए आर का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे आर का मान 7 है, तो 7 गुणे 7। क्यों 7 गुणे 7? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में फिर गुणे एच का मान कितना है स्टूडेंट? 24 रख देंगे। अब देखिए जो चीज़ कटने रहेगा काट देंगे। 7 से बताइए इस 7 को काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं। 3 से 24 को 8 3 कितना होता है स्टूडेंट? 24। अब गुणा करवा लीजिए। 2 का गुणा 22 में करवाएंगे कितना होगा स्टूडेंट? 44। कितना होगा स्टूडेंट? 44। उसके बाद में गुणे 7 का गुणा 8 में होगा, 3 8 7 56। तो आप सब लोग अब 44 गुणे 56 यहाँ पे पेज में कर लीजिए। 44 56 का गुणा कर लीजिए। देखिए 4 6 24 के 6 हासिल 2। उसके बाद में फिर 4 5 20 2 22, फिर 4 6 24 वही बात, यानी 6 2 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 6 6 2 8, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद में 2 2400 कितना होगा स्टूडेंट? तो 2486 यहाँ क्या है? मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। तो क्या हम लोग का आंसर हो गया? शेष ठोस का आयतन, जो इसमें से शेष अब ठोस बचा है, देखिए ये बचा है, इधर बचा है। ठीक है इसमें उसका आयतन कितना हो जाएगा इसमें? 2486 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से पहला क्वेश्चन इसका समझ में आ गया। देखो दूसरा कह रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय आयतन अभी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? संपूर्ण पृष्ठीय आयतन। तो आप देख लीजिए इसको भी यहाँ पे इसी जगह देख लीजिए। तो संपूर्ण आयतन का सूत्र देख लीजिए। अभी हम लोग को एक प्रश्न और करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न? संपूर्ण आयतन यानी शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, अब की बार क्षेत्रफल हम ले तो क्या क्या अब की बार देखिए क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या करेंगे? वही बात, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या स्टूडेंट? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में प्लस, देखिए स्टूडेंट प्लस, उसके बाद में फिर प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा हम लोग का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा, उसके बाद में फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये एक वृत्त की नुमानी क्या है स्टूडेंट? ये शिखर का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ शिखर का क्षेत्रफल। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग का बेलन में से इस शंकु को घटा देंगे तो हम लोग को जो शेष ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए क्या होगा अब इसका रियल वाला सूत्र। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट 2
पाई आर एच, उसके बाद माइनस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर एल, उसके बाद में प्लस और ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी शिखर का क्षेत्रफल, शिखर मतलब यही चीज, देखिए वृत्त नुमा बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये वृत्त के जैसा बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसमें से पूरे में से क्या कॉमन है, पूरे पार्ट में से देखिए क्या कॉमन है, तो आप सबको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, पाई आर, क्या स्टूडेंट, पाई आर कॉमन है, तो देखिए अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और एच बचेगा, कितना बचेगा 2h, उसके बाद माइनस यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट यल, उसके बाद में फिर प्लस यहाँ पे बताइए कितना बचेगा 1 पाई आर, देखिए यहाँ पे 1 आर बस बचेगा यहाँ, क्योंकि आर स्क्वायर है, क्योंकि पाई आर कॉमन हुआ ना, तो आर बस बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यल की वैल्यू निकालना है, तो यल बताओ किसके थ्रू आप लोग ज्ञात करेंगे, तो यल यानी तिर्यक ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, तो किसके थ्रू आप लोग ज्ञात करेंगे, आप लोग को एक सूत्र पता होगा, यल बराबर, यल का एक सूत्र पता होगा, तो हम यहाँ पे हम आप लोग को बता दे रहे हैं यल का सूत्र, क्योंकि पेज स्टूडेंट यल बराबर सूत्र होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो देखिए बराबर करके यल बराबर √h स्क्वायर, यानी h का मान दिया स्टूडेंट 24, तो 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद में फिर प्लस 7, r का मान कितना स्टूडेंट दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर किए हैं, तो देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग का होता है 7 सती कितना होता है स्टूडेंट 49, तो 576 और प्लस 49 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 के कितना होगा स्टूडेंट 5 हासिल 1, 7 4 11 1 हासिल 12 2 हासिल, कितना बचेगा स्टूडेंट 1, उसके बाद में फिर 5 1 6, तो यहाँ यल स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट यल बराबर, अब देखिए यहाँ पे यल बराबर कितना होगा √625, उसके बाद में फिर यल की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, यल बराबर देखिए इनका 625 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट 25, तो आप सबको बढ़िया तरीके से पता होगा, तो यल की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 25, तो अब हम यहाँ जहाँ यल के जगह पे यहाँ आप कितना रखेंगे स्टूडेंट 25, तो यहाँ पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना स्टूडेंट 7, उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे 2h यानी 2 गुणे h की वैल्यू कितना स्टूडेंट 24, उसके बाद में माइनस यल का मान कितना स्टूडेंट 25, उसके बाद में फिर प्लस r, तो r का मान कितना स्टूडेंट 7, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से सब समझ में आ रहा होगा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे इस 7 से 7 काट लिया जाएगा, तो यहाँ पे 22, उसके बाद में देखिए यहाँ से 24 गुना कितना होता है स्टूडेंट 48, उसके बाद में फिर -25 + 7, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 22, उसके बाद ये 22 बचा है, उसके बाद 48 में से 25 जाएगा, देखिए कितना बचेगा स्टूडेंट 48 में से 25 जाएगा, देखिए 8 में 5 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट 3, उसके बाद में यहाँ पे 4 में 2 गया 2, तो 23 बच गया, उसके बाद में +7, तो इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 22 गुणे का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं, यहाँ पे 23 और 7 कितना होगा स्टूडेंट 30, तो आप गुणा करवा देंगे, फाइनल आंसर जो आएगा गुणा करवाएंगे, तो 3 दूना कितना होगा स्टूडेंट 6, 3 दूना कितना होगा 6, और ये 0 है तो 0, यहाँ पे सेमी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। देखिए शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो आएगा वो हम लोग का ए फाइनल आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पेज थोड़ा छोटा था, उसी में हम सारे क्वेश्चन सभी चीज़ों को बता दिए हैं, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आप लोग बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।